नमस्कार, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो है आपका पॉलिटी क्लास कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग जो है राष्ट्रपति पहले पूरा कवर कर चुके हैं, जो कि कार्यपालिका का पार्ट है, वो सारा मैंने समझा दिया है। अब जो है हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल ई वॉरियर और पीसीएस वॉरियर पे उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के जो है एक भारत देश में कि राष्ट्रपति के बाद जो है सबसे ऊंचा जो पोस्ट है टेक्निकली रूप से, तो वो उपराष्ट्रपति के है, जो कि संवैधानिक पद है, दूसरा सबसे ऊंचा पोस्ट। ओके, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो आज उपराष्ट्रपति इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति अगर किसी कारण से उनका सीट वैकेंट होता है तो उस पद को संभालने के लिए क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। भारत में ये है कि अगर जब उपराष्ट्रपति संभाल रहा है राष्ट्रपति का पद, तो 6 महीना से ज़्यादा नहीं रहता है। 6 महीना के पहले उनको चुनाव करवाना होता है, चुनाव आयोग को। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इसका भी सेम कंडीशन है कि जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, तब तक वो अपने पद को छोड़ नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन इसका पद कभी रिक्त नहीं होगा। अब चुनाव प्रक्रिया आ जाते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया क्या कह रहा है कि जैसे राष्ट्रपति को जो है प्रत्यक्ष जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं, बल्कि जो है नहीं भाग लेते, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, मतलब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। उसी प्रकार जो है उपराष्ट्रपति का भी जो है आपका क्या होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, परंतु इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जो कि राज्यसभा को हो। उसमें क्या था कि राष्ट्रपति में आपका राज्य विधानसभा का भी सदस्य जो है भाग लेते हैं, जो चुन के आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति में कि राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं रहते, मतलब जितने भी स्टेट है, यूटी है, उन स्टेट और यूटी का जो है क्या है कि उनके जो राज्य विधानमंडल है, जहाँ चुनाव होते विधायक का, एमएलए, तो वो भाग इसमें नहीं लेते हैं। उसके स्थान पर यहाँ पर कौन भाग लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य, जो आपको 12 मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, और दोनों सदन लेते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मनोनीत सदस्य जो है भाग लेते हैं। ओके, और इसमें राज्य विधानसभा जो है शामिल नहीं होता है। अब इनकी योग्यताएं क्या है, तो चलिए इनकी योग्यताएं हम लोग देख लेते हैं कि वह जो है भारत का नागरिक, सॉरी ये नहीं, वो गलत है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, ये नानक पता नहीं कहाँ से आ गया है। वह राज्य के सदस्य के रूप में निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य हो। मतलब कह रहा है कि वो जो है अगर राज्यसभा में वो खड़ी होते हैं, मतलब वो चुनाव के लिए, तो वो जो है राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य पात्रता रखता हो। राष्ट्रपति में क्या था कि वो लोकसभा के लिए पात्रता रखता हो। उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कि वह राज्यसभा के लिए जो है क्या रखता हो, आपका योग्यता रखता हो। ओके, इसके बाद वह किसी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, ये लाभ पद पर मतलब होता है कि वो किसी मतलब सरकार जो कार्यपालिका का पार्ट है उसका जो है भाग नहीं हो। ओके, अनुच्छेद 102 आते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो है लोकसभा या राज्यसभा का है सदस्य नहीं बन सकता या विकृत है, कि मतलब कह रहा है कि जो फिजिकल हैंडीकैप है या फिर आपका जो दिवालिया है, मतलब वो न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर रखा है, जैसे बैंक से आप कर्ज लेते हैं, जैसे विजय माल्या हुआ और दूसरे, तो वो दिवालिया घोषित है, तो वो जो है इन पदों के लिए जो है योग्य नहीं है। वो इन सब पदों पर जो है चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। वे स्वेच्छा से अगर कोई जो है स्वेच्छा से विदेशी जो है नागरिकता हासिल करे तो वो भी नहीं है। ठीक है, कोई
व्यक्ति पात्र नहीं है यदि वह जो है भारत सरकार के किसी भी अधीनस्थ या पदाधिकारी पर लाभ के पद पर जो है ये कब कहा गया है, तो अनुच्छेद 66(4) में कहा गया है। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अगर होता है तो जिस दिन वो राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं उस दिन से वो पद जो है जो जहां वो सदन में जीते हुए हैं वो खाली हो जाता है। यदि किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है तो ऐसा माना जाता है कि पद ग्रहण करने की तिथि से वह जो है क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जो है आपका ये 62 है, ना कि 60 मतलब 662। ओके, ये कुछ मिसप्रिंट आया है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का क्या करता है, संचालन करता है। वो ऑब्वियसली बात है कि चुनाव आयोग कहाँ कहाँ का करता है, तो आपके जितने भी स्टेट है तो उनके चुनाव करवाएंगे। स्टेट में किन के, मुख्यमंत्री के चुनाव करवाएंगे। और उसके बाद जो है कि सेंट्रल में क्या करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इसके अलावा जो सेंट्रल का जो आपका चुनाव होता है जैसे राज्यसभा लोकसभा के MP का, तो वो भी चुनाव करवाते हैं। ये मत बोलिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव करवाता है, यही गलत हो जाता है। यूपीएससी इसी पे ट्रैप करती है क्वेश्चन, कहती है लिखेगी कि यह जो है चुनाव आयोग प्रधानमंत्री का चुनाव करवाता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करवाती, वो MP का चुनाव, संसद का चुनाव करवाती, सांसद। तो सांसद जब चुन के आते हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो लीडर चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है, लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। ओके, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनता है, तो उससे जो कम आता है। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति से 60 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। मतलब जो मान लीजिए कि आप अगर उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं तो आप दोबारा पात्र हैं चुनने के लिए, बट जब आपका 5 साल कंप्लीट होने वाला है तो उससे 60 दिन पहले ही आप वो जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद का चुनाव हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन के लिए जो है नियुक्तियां रिटर्निंग ऑफिसर संसद के जो है किसी भी सदन का महासचिव होता है। ठीक है, मतलब उनके संचालन जो करवाते हैं तो किसी भी सदन का महासचिव होता है। निर्वाचित होने के लिए जो है योग्य उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 ठीक है प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति में कितना है 50-50। ठीक है, तो ये आपका इसमें 20-20 है। 15,000 रुपये कहाँ जमा करना होता है, आपको RBI में जमा करना होता है। अगर 1/6 भाग जो है वैध मत का नहीं आता है तो जमानत जब्त हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित विवाद। अब क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के पर जो है प्रश्न उठाने वाले जो है चुनाव याचिका, ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का द्वारा या याचिकाकर्ता के द्वारा एकीकृत 10 या 10 से अधिक मत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि कहा जाता है कि अगर चुनाव से कुछ मतलब आपको लग रहा है कि ये चुनाव सही इस तरह का नहीं है तो कितने 10 लोग मतलब वोटिंग से आपको किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेह और विवाद जो है कौन जांच करती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जांच करती है। ओके, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार चुनाव याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। ओके, अब आइए आगे। राष्ट्रपति के चुनाव को जो है चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय 5 न्यायाधीश, ये इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर जब आपका जो है 5 न्यायाधीश किसी भी याचिका पर बैठ रही है तो उसमें एक CJI होगा ही। ठीक है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, और जिसमें क्या है कि 4 अन्य जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और ये जो है आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है वो आते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो जो भी, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनता है, इसीलिए वहाँ पर आता है। ओके, याचिका के साथ 20,000 रुपये की सुरक्षित तो जो है राशि अनिवार्य संलग्न होता है, मतलब अगर जो याचिका कर रहा है वो उसको 20,000 देना होगा। चुनाव याचिका घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अगर कोई भी चुनाव हुआ है, अगर चुनाव की घोषणा हो गया है कि ये जीत गई है, कोई भी जीत गए, अब इनके अगेंस्ट अगर हमको जो लग रहा है कि कुछ विवाद है चुनाव में, तो हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमको 20,000 रुपया जमा करना होगा, 30 दिन के भीतर जमा करना होगा और याचिका करना होगा। ठीक है, जिसमें जो है निर्वाचित जो है उम्मीदवार का नाम शामिल हो, मतलब अगर आप निर्वाचित उम्मीदवार जो है उसका नाम शामिल होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है प्रतिज्ञा क्या लेता है, तो वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखता है। ठीक है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनके कर्तव्य हैं। पद एवं शर्तें क्या है, तो उनके जो है 2 शर्तें हैं। क्या, वह जो है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि है तो वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि उस स्थिति से वो खाली हो जाता है। वह अन्य लाभ पद पर नहीं हो, बस यही 2 पद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि कार्यकाल। तो वह जो है अपने 5 वर्ष तक कार्य संभालता है। यहीं पर जो है अभी जो इनके पहले जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ जी, उन्होंने जो है किसी भी स्वास्थ्य कारणों से जो है जो क्या किए थे, अपने पद की रिक्ति के लिए जो है वो इस्तीफा दिए थे। तो समाप्त होने के बाद भी तब तक वो रह सकते हैं जब तक कि वह जो है उनके उत्तराधिकारी न आ जाए। 67 ग में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को किसी भी समय जो है त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है। यही हुआ था केस धनखड़ जी के समय में। निष्कासन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव से हटाया जाता है, तो उस समय उसके सदस्य के बहुमत से पारित हो और लोकसभा को स्वीकृत हो। मतलब कह रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले जो प्रस्ताव आएगा तो उसको 14 दिन का नोटिस मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको विशेष बहुमत से क्या होगा कि आपको राज्यसभा में पारित करवाना होगा। जैसे राज्यसभा में पारित हो गया तो वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ना कि 2/3 मेजोरिटी से। वो कहाँ होगा, सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का कारण का जो है संविधान उल्लंघन है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा कोई वर्णन कारण नहीं बताया गया है। ठीक है, रिक्तियां, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियां को भरने के लिए जो है चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले संपन्न हो जाना चाहिए। यदि मृत्यु, त्यागपद और निष्कासन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो उस रिक्त को भरने के लिए जो है चुनाव आयोग को यथाशीघ्र, यहाँ पर आया था कि यथाशीघ्र है, मतलब ऑपोजिशन या जो भी है इस समय जब धनखड़ जी जब रिजाइन दिए थे तो कह रहे थे कि चुनाव आयोग क्यों नहीं जो है चुनाव करवा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा जा गया है कि यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी हो सके। ऐसा नहीं है कि 30 दिन या 60 दिन, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है कि यथाशीघ्र ही वो पूरा हो जाना चाहिए। इसके विपरीत संविधान इन परिस्थितियों में जो है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो है 6 महीने का सीमा प्रदान किया है। यही देख लीजिए कि राष्ट्रपति ने जो के लिए क्या है 6 महीने 62 में कहा गया, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यथाशीघ्र अगर 1 ईयर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही सब ट्रैप क्वेश्चन आपको यूपीएससी फंसाती है। इस प्रकार जो है निर्वाचित व्यक्ति जो है पद ग्रहण करने से जो है
5 वर्ष की अवधि पूरा करने तक धारण करता है। ठीक है, संविधान इस बारे में मौन है। जब भारत के उपराष्ट्रपति के पद में उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले या जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो उस पद को रिक्ति होता है तो कितने दिन तक वो चलेगा। ठीक है, चलिए शक्ति और कार्य। तो क्या कह रहा है कि वह जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस पद पर उनकी शक्तियां और कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में है, जैसा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जो कि अमेरिकी विधानमंडल के उस सदन सीनेट के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वह जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो जब राष्ट्रपति का त्यागपत्र यह हटा है तो वहाँ पर जो है 6 महीने की अवधि तक जो है राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। इसके भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जब वो जो है राष्ट्रपति का पद जब वो कार्य कर रहा है तो उस समय तो वो सीट खाली रहेगा। तो उस समय क्या होता है कि उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति उसके जो है उपराष्ट्रपति के कार्य को संभालते हैं। ठीक है, और जब वो राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेंगे तो वो आपका जो है खत्म हो जाएगा। चलिए, ये कह रहा है आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदें हैं, जैसे 63 उपराष्ट्रपति का पद होगा, वह जो है पदेन सभापति होगा। 64 उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। 67 कह रहा है 67 कह रहा है कि उनकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद और रिक्ति के भरने के लिए। 69 कह रहा है कि आपका उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 70 आकस्मिकताओं के में जो है राष्ट्रपति के निर्वहन। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है 71 कह रहा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उससे जुड़े मामले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 72 कह रहा है कि क्षमादान जो है उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं क्षमादान। तो इसके बाद कह रहा है 73 कह रहा है कि कार्यकारी शक्तियाँ का विस्तार। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही आई थिंक है, क्योंकि एक पोस्ट हो गया। हम लोग प्रधानमंत्री कल करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर यूपीएससी का फुल कोर्स आएगा। ठीक है, जिसमें आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ऑप्शनल नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ऑप्शनल आप लोग को अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके जो है GS2 अभी आ रहा है, कुछ दिन में मैं आपको GS3 लेके आऊँगा। इसके बाद GS1 और GS4 लेके आऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।